नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है रहस्य बंद दरवाजे का। यह दरवाजा हमेशा बंद क्यों रहता है बाबा? जमींदार प्रताप सिंह के घर में काम करने वाले नौकर भोला से उसकी 9 साल की बेटी ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं लाली, हम जब से यहाँ काम करते हैं तब से ही ये दरवाजा बंद है। अपनी बेटी के मासूमियत से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला। बच्ची ने फिर मासूमियत से पूछा, बाबा इस कमरे की सफाई भी नहीं करनी पड़ती है क्या? हाँ लाली, नहीं करनी पड़ती है। अपनी बच्ची के इस मासूम से सवाल का जवाब भोला ने मुस्कुराकर ही दिया। सिर्फ भोला ही नहीं, कोई भी नहीं जानता था कि इतने सालों से दरवाज़ा आखिर बंद क्यों है। जमींदार प्रताप सिंह के घर का वह दरवाज़ा, और किसी को इस बारे में पूछने या बात करने का अधिकार भी नहीं था। और इतने दिनों से रहते रहते हर किसी को दरवाज़ा बंद देखने की आदत सी पड़ गई थी। और इसी के साथ ही प्रताप सिंह का हुक्म था कि कोई भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी न करे, और जिसने यह गुस्ताखी की उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। प्रताप सिंह के बड़े बेटे उदय की शादी हो चुकी थी और उसका एक 6 साल का बेटा भी था। सब कुछ समय के साथ ठीक चल रहा था कि एक दिन प्रताप सिंह का छोटा बेटा अमर शहर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आता है और फिर से अपने पिता से उस दरवाजे के बंद होने का रहस्य जानने का प्रयास करता है। लेकिन उसके पिता उसे अब भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो वह उदास होकर अपने कमरे में आकर सो जाता है और वह किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कोई और इस रहस्य के बारे में नहीं जानता है। सोते समय रात में अचानक अमर की आंख खुलती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तो वह उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगता है और चलते चलते अमर उसी दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत सालों से बंद था। लेकिन उस दरवाजे पर बहुत ही बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी अमर के पास नहीं है। और वह मायूस होकर अपने कमरे में वापस लौट आता है। लगातार 4 रात तक अमर के साथ यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन सुबह उसे इस विषय में कुछ भी याद नहीं रहता है। बचपन से ही अमर के मन में उस बंद दरवाजे को लेकर कई सवाल उठते रहते थे और वह हमेशा दरवाजे के रहस्य को जानने में लगा रहता था। वह यह बात कभी समझ ही नहीं पाया कि वह क्यों उस दरवाजे से इतना अधिक जुड़ा महसूस करता है। 5वें दिन सुबह जब अमर की आंख खुलती है तो वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि आज तो वह इस बंद दरवाजे का रहस्य जान कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब उसके पिताजी किसी काम से घर के बाहर चले जाते हैं तो अमर उनके कमरे में जाकर ढूंढने लगता है कि शायद उसे उस ताले की चाबी मिल जाए। लेकिन उसके पिता की अलमारी में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वह निराश होकर वहीं पलंग पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र बेड की एक साइड की दराज पर पड़ती है। तो चाबी ढूंढने के इरादे से वह उसे खोलकर देखता है और उसे उस दराज में एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ मिलता है। वह जल्दी से उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक पुरानी सी दिखने वाली चाबी मिलती है। और इस चाबी को देखकर अमर तुरंत ही समझ जाता है कि हो ना हो यह उसी बंद दरवाजे पर लगे ताले की चाबी है। और वह चाबी लेकर बक्से को वापस उसी जगह पर रखकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। चाबी ढूंढकर अमर को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। उसका तो मन करता है कि वह अभी जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और सभी के सो जाने का इंतज़ार करता है। और जब रात के 1 बजे सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो अमर अपने हाथ में ताले की चाबी लेकर अपने कमरे से बाहर आता है और वह उसी बंद दरवाजे के पास पहुंच जाता है और चाबी से वह ताला खोलने लगता है। क्योंकि वह दरवाज़ा सालों से बंद है तो उसमें लगा ताला भी काफ़ी पुराना हो चुका है और ताले में जंग भी लग चुकी है। तो वह ताला आसानी से नहीं खुलता। लेकिन 2-3 बार चाबी लगाकर घुमाने पर आखिरकार वह ताला खुल ही जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खुलता है वैसे ही अमर के पिता प्रताप सिंह की भी नींद खुल जाती है और इधर अमर उस कमरे के अंदर अपना पहला कदम रख देता है। लेकिन कमरे के अंदर पहला कदम रखते ही वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। आखिर क्या हुआ था उस कमरे में जो अमर कमरे में घुसते ही बेहोश हो गया? क्या अब सबके सामने बंद दरवाजे का भेद खुल जाएगा? आगे क्या करेंगे जमींदार प्रताप सिंह? ये सब जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।